एक बार एक प्रसिद्ध कलाकार ने सोचा कि मैं एक छोटे से बालक का चित्र बनाऊंगा। इसकी खोज में वह घर से बाहर निकल गया। बहुत से बच्चों को देखा, तभी उसे एक 3 से 4 साल का एक सुंदर, स्वस्थ और सुशील बच्चा दिखाई दिया। उसने उस बच्चे को बुलाया और उससे कहा कि बेटा, तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी एक सुंदर तस्वीर बनाऊंगा। बच्चे ने भी सोचा कि फ्री में चित्र बन रहा है और साथ में कुछ फल भी खाने को मिल रहे हैं, तो उसने हाँ कर दी। अब कलाकार ने चित्र बच्चे का बनाना शुरू किया और बच्चे ने भी उसी तरह के हाव भाव दिखाए जैसे कि उस चित्रकार को चाहिए थे। चित्रकार ने कुछ ही क्षण में उस चित्र को बना दिया। बाद में उस चित्रकार को उस चित्र के लिए बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कई साल बीत जाने के बाद उस कलाकार के मन में एक बार एक खूंखार अपराधी का चित्र बनाने की धुन सवार हुई। अब वह छोटे से बच्चे के लिए इतनी देर तक किसी पोशाक में एकाग्रता के साथ खड़ा होना संभव नहीं था। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना मैं जेल में जाकर एक वास्तविक अपराधी का ही चित्र बनाऊं। अब कलाकार ने अपने सुंदर चित्र बनाने की ठान ली थी, इसलिए उसने एक प्रसिद्ध जेल में जाकर जेलर से बात कर अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने कलाकार को इसकी इच्छा पूरी करने के लिए हाँ कर दी और उसे एक कैदी को सलाखों से बाहर बैठाकर चित्र बनाने की अनुमति मिल गई। कलाकार ने जैसे ही चित्र बनाना प्रारंभ किया तो कैदी ने एक साधारण सा प्रश्न किया कि यह चित्र क्यों बना रहे हो। तब चित्रकार बोला कि आज से कुछ साल पहले मैंने एक छोटे से बच्चे का चित्र बनाया था और जनता ने मुझे बहुत सम्मानित किया था। अब बुढ़ापा आते हुए मैं एक और चित्र बनाने जा रहा हूँ, जिससे बनाकर एक बार और जाते जाते सम्मान प्राप्त कर सकूं। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है और इसे पूरा करने के लिए यह प्रयास कर रहा हूँ। यह सुनकर वह कैदी बोला, क्या तुम मुझे वह चित्र दिखा सकते हो जो तुमने युवा अवस्था में बनाया था? उसके बाद ही तुम मेरा चित्र बनाना। अब कलाकार ने अपने घर से वह चित्र मंगा लिया। जैसे ही कैदी ने वह चित्र देखा तो कुछ देर तक वह यूं ही उस चित्र को निहारता रहा। पहले तो वह उस चित्र को देखकर हंसा और उसके बाद तुरंत ही रोने लग गया। उसके पास बैठे सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए और पूछने लगे कि तुम हंस भी रहे हो और रो भी रहे हो। तब कैदी ने उन्हें अपने हंसने और रोने का कारण बताते हुए कहा, यह चित्र जो मेरे हाथ में है यह मेरा ही बचपन का चित्र है। मेरे उस रूप को और इस रूप को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि यह मेरे ही बचपन का फोटो है। अब चित्रकार ने उसकी बात सुनी तो बड़ा हैरान हुआ और उसने उस कैदी से उसकी इस अवस्था में आने का कारण पूछा। तब कैदी ने बताया कि मेरी असली माँ मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई। मेरी परवरिश करने के लिए पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इस चित्र के बनने के कुछ समय बाद जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया, तब एक बार मैं अपने एक दोस्त की किताब चुरा लाया। जब मैंने वह अपनी माँ को दिखाई तो वह मुझे डांटने की बजाय मुझसे बोली कि बेटा, बहुत अच्छा किया, ऐसे ही कल भी बच्चों का सामान लेकर आना। फिर मैं रोज कुछ न कुछ सामान लेकर आने लगा। मेरी माँ रोज मुझे उत्साहित करती। फिर धीरे धीरे मेरी चोरी करने की आदत पड़ गई और मैंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। चोरी करते करते मैं अब इतना बड़ा अपराधी बन गया, पता ही नहीं चला। आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। अब कुछ दिनों के बाद मुझे फांसी दे दी जाएगी। मैं यह सोचकर रो रहा था कि यदि जिस दिन मैं वह किताब चोरी कर कर लाया था उसी दिन मेरी माँ मुझे डांट देती तो शायद मैं आज यहाँ ना होकर कहीं बाहर आज़ादी से जीवन व्यतीत करते रहता। इतना कहकर वह अपने बचपन के उस चित्र को लेकर वहाँ से उठकर चला गया। वहाँ बैठे सभी लोग उसकी बात सुनकर बड़े दुखी हुए। अब वह चित्रकार भी बिना कोई चित्र बनाए वहाँ से अपने घर की ओर चल दिया।
जाते हुए भी वह यही सोच रहा था कि एक माँ के द्वारा दी गई गलत शिक्षा एक बच्चे को कहां से कहां ले जा सकती है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि शिक्षा हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।